अब बात बंगाल हिंसा की करते हैं। पंचायत चुनाव में खून खराबे पर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। पार्टी ने इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में 5 लोगों की टीम बनाई थी, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली। उनको रिपोर्ट दी गई। जेपी नड्डा ने कुछ पन्ने पलट कर देखे और फिर उन लोगों के साथ बैठकर थोड़ी देर तक मीटिंग भी की। 26 पन्नों की इस रिपोर्ट में ममता सरकार पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। दावा है कि हिंसा में 50 से ज्यादा लोग मारे गए। कमेटी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। साथ ही बम ब्लास्ट के सभी केस एनआईए को सौंपने की मांग की। इस मुद्दे पर बीजेपी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी गई। वहीं टीएमसी ने रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिया। 5 मूल बिंदु हैं। नॉमिनेशन करने नहीं देंगे। नॉमिनेशन कर लिया तो तुम्हें प्रचार नहीं करने देंगे। अगर नॉमिनेशन कर भी दिया तो किसी तरह गड़बड़ी में आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट करेंगे। और चौथा, अगर आपने बहुत प्रचार किया तो आपके समर्थकों के घर पर बम बरसाएंगे, पीटेंगे। हमारे जो इतने सारे कर्मी लोग के प्राण गए, वो क्या गए थे? फैक्ट क्या खाली बीजेपी के फैक्ट होते हैं और तृणमूल कांग्रेस के लिए कोई फैक्ट फाइंडिंग कुछ नहीं होता? तो मणिपुर पे क्यों नहीं गए, उसके बारे में उनका क्या बोलना है? एक दाग को दूसरे दाग से धोने की कोशिश। सोचिए जरा, दिल्ली में रिपोर्ट जरूर सौंपी गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल ऐसा प्रदेश है जहां पंचायत चुनाव के बाद भी बम मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस बार तो इसे बनाने की नई तकनीक ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। अब तक वहां पर सॉकेट बम, बॉटल बम या पेट्रोल बम मिलते थे, लेकिन इस बार छापे में विस्फोट का ऐसा सामान मिला है कि प्रशासन के होश फाख्ता हो गए। मुर्शिदाबाद में पुलिस को 30 रंग बिरंगे प्लास्टिक बम, रस्सियों के बंडल, बारूद और रंगीन प्लास्टिक मिले। इसे वाटर प्रूफ बम कहा जा रहा है क्योंकि यह पानी में खराब नहीं होता, बाकी बमों से ज्यादा ताकतवर है। मेटल डिटेक्टर भी इसे नहीं पकड़ पाता। प्लास्टिक के छोटे छोटे गोले के अंदर ये बम इस तरह बनाए गए हैं कि देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसके अंदर विस्फोटक भरा हुआ है। इन बमों को तैयार करने के लिए एक नए बन रहे घर को ही बम फैक्ट्री बना दिया गया और उसी के अंदर से ये बरामद किए गए। 4 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ये पता लगा रही है कि इसे बनाने के पीछे का मकसद क्या है, लेकिन आसपास के लोग इस खबर से काफी घबराए हुए हैं क्योंकि दिखने में ये बिल्कुल किसी तरह की बॉल जैसे दिखते हैं। बच्चे इसे गेंद समझकर हाथ में भी उठा सकते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। मुर्शिदाबाद में ही 15 जुलाई को बच्चे बॉल समझकर बम से खेलने लगे। उसी दौरान ब्लास्ट हो गया जिसमें 2 बच्चे घायल हो गए। पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले ही पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं, तब भी नॉमिनेशन से लेकर नतीजे आने तक बम मिलने और चलने की खबरें आती रहीं। हिंसा में 45 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कोलकाता से दिल्ली तक घमासान मचा था और इस बार भी जब मुर्शिदाबाद में वाटर प्रूफ बम मिले तो बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। बंगाल में आरडीएक्स का बम एक्सप्लोजन हो रहा है, हर रोज हो रहा है। जो मयूरेश्वर जो साइथिया में आपका इतना बिग जिलोटिन स्टिक रिकवर किया। बंगाल इज नाउ बर्निंग, इट्स ए वल्नरेबल स्टेट। ये एक्सप्लोजन होगा। मंत्री पहले हमेशा बोली है कि जहाँ भी बम और अस्त्र हो सब बरामद करो, ये बहुत पहले से ही है। एक दूसरी बात है, पुलिस ज़रूर अपनी बयान देगी कि जो मिला है वो कहाँ से आया है और क्यों वहाँ पाया गया, कौन बना रहा है। अरे कोई चीज होती है ना जिसे कहते हैं प्रीएम्प्ट करना, कि ऐसा हो ही नहीं, होने के बाद पता लगाने में क्या फायदा। बंगाल का इतिहास बम और बमबाजी से आज भी बाहर नहीं निकल पाया है। बीजेपी ने भी अपनी रिपोर्ट में से गंभीरता से उठाया। इस बार साजिश गहरी है। प्लास्टिक बम की चपेट में मासूम बच्चे आ गए तो सोचिए क्या होगा, और यह आइडिया अगर आतंकियों को मिल गया तो क्या होगा।